क्यों परेशान रहते हैं? आप सबके चेहरे बता रहे हैं, कोई ना कोई चिंता आपको मन में बैठी हुई है, आपको सता रही है कोई ना कोई चिंता। और इसी चिंता ने हमारे जीवन में बहुत सारी बीमारियों का एक पार्ट खोल दिया है। चिंता आ गई तो हार्ट अटैक आ गया, चिंता आई तो एसिडिटी हो गई, वरीज आई तो डाइजेशन खराब हो गया, वरीज में आपकी नींद छिन ली, रात को जब सोएंगे तो 2 घंटे बिस्तर कर रहेंगे, हम कैसे अरे क्यों नहीं तेज चल रहा है, अरे बहुत ज़्यादा तेज का धीमा चलना चाहिए, वाइफ ने बेडशीट धोई नहीं अभी तक, बोला था धो दो, ऐसे ऐसे विचार आएंगे रात में, समझेंगे नहीं तो बच्चा मेरा सुनता नहीं, क्यों नहीं मानता कहना मेरा, रात में बात अपने आप से करता है, ऐसी बातें आती हैं। Why the Christian community is suffering, and what is the reason why Christian community is suffering? This we need to know. हमें ये मालूम करना चाहिए। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी जिसके लिए हम कहते हैं प्रभु जी ने सारे संसार को बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? जोर से बोलिए, बनाया ना। हमारी कम्युनिटी में इतना दुख क्यों है? हमारी कम्युनिटी में प्रभु जी के प्रति प्यार क्यों नहीं है? अब देखो ना, यहाँ देखो प्यार दिखाई जा रहा है, कितना प्यार है। हमारी कम्युनिटी क्यों प्रभु जी से दूर जा रही है? क्यों नहीं हम जान सकते हैं कि हमें जानना होगा कि भाई हमारे घर के अंदर धमाल क्यों है, हमारे घर में झगड़े क्यों हैं, हमारे बच्चे कितनी भी मेहनत करें फिसड्डी रहते हैं, बड़ी मुश्किल से आगे निकलते हैं, हमारे बच्चों को अच्छी जॉब नहीं मिलती, चिंता करते हैं सारे बच्चे लोग में जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऑफिस में हमारा आदर सत्कार नहीं होता, हमें गिरी नजर से देखते हैं। मैं जानता हूँ when I was working as a consultant, I was getting the maximum recognition because of my work, because I feared the Lord. जो लोग प्रभु जी का वह मानते हैं उनके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं होती है। जिन गोरों ने इंडिया में 200 साल तक राज किया, वो गोरे मुझे रिपोर्ट करते थे और मैं उन्हें नचा के रखता था। आप समझे कि नहीं? मैं उन्हें अच्छा टाइट करके रखता था, मेरे बिना अप्रूवल के उनके तनख्वाह नहीं निकलती थी, तो कितने भी बड़े क्यों ना हो, जब तक मेरा साइन नहीं हुआ उनके सैलरी नहीं जाएगा, और उनका टिकट मेरे हाथ में जाता था। अगर काम ठीक से नहीं किया तो टिकट शो कर देगा, घर जाओ आराम करो। बट आज हमारी कम्युनिटी एक बड़ी दुर्दशा के अंदर है। हमारी कम्युनिटी प्रभु जी के साथ होने के बाद भी जीवन का मजा नहीं उठा पा रही है। हमारे घर में दुख है, हम चिंताओं से लड़ रहे हैं, जिस बीमारी से डरते हैं वही हमारे घर में आई है। जिस बात से हम डरते हैं वही हमारे घर के अंदर रही है। अय्यूब की पुस्तक उसका 3रा अध्याय का 24वां 25वां पद पढ़ें, क्या लिखा है? अय्यूब की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 24वां और 25वां पद पढ़ें, क्या लिखा है? मुझे रोटी खाने से पहले बदले लंबी लंबी सांसें आती हैं और मेरा विलाप धारा के नहीं बहता रहता है। भाई रोटी खाते समय कौन रोता भाई? किसी ने देखा भाई साहब, आपने कभी किसी को देखा और रोटी भी खा रहा हो रो भी रहा हो? या तो रोटी खाएगा या तो फिर रोएगा, एक ही काम करेगा, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। मुझे तो रोटी खाते समय लंबी लंबी सांसें आती हैं और मेरा विलाप धारे के नाई बहता रहता है, और जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पे आ जाती है। जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही आज हमारे जीवन की कहानी है जो हम सुन रहे हैं। जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ, जो चीज मुझे घबराती है, जो चिंता मुझे घबराती है, वही मेरे जीवन में पाई जाती है। जिस बीमारी से मैं घबराता हूँ वही मैं घर के दरवाजे पे खटखट कर रही है। धन की कमी के मारे हमको नींद नहीं आती, हमारा महीना नींद करते, हम हमेशा हाथ पर आते रहते हैं, हमारे सपनों में रंग नहीं भरा जाता। This is the tragedy the Indian community is facing, Christian community is facing today.
And this is the concern of me and those people who are responsible, how we can turn the table of the Christian community into their favor. वो प्रभु ने कहा ना, तो मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हम कैसे इसको अपनी कम्युनिटी के फेवर में बदल डालें, ये एक बड़ा सवाल है हमारे लिए। और इस सवाल को समझने के लिए प्रभु जी का वचन कहता है, चेत कर कि तू कहां से गिरा और पहले के समान काम कर। चेत कर तू कहां से गिरा और मन फिरा। जब तक तुम मन नहीं फिराएगा तब तक तेरा भला नहीं। चेत कर तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तुम मन नहीं फिराएगा तो मैं आंखें तेरे दीपक को तेरे सन से रखूंगा। लास्ट वाला फेज हमारे जीवन में लगा हुआ है। अगर तुम मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे जीवन में दुख, संकट, परेशानी, चिंता ले आऊंगा। दुख, संकट, चिंता, परेशानी ले आऊंगा। मैं चेक कर तू कहां से गिरा। मैं प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय का 5वां पद पढ़िए, क्या लिखा है? हाँ, पढ़े जरा। प्रकाशित वाक्य सबसे लास्ट वाली बुक है भैया। 3 अध्याय का 5वां पद। इसलिए 2 अध्याय का 5वां पद। सॉरी, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। इसलिए याद कर भाई, ये टाइम आया है, ये कन्वेंशन ये टाइम आया है। याद कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और मन फिरा। चेत कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा, यदि तू मन नहीं फिराएगा, मैं तेरे पास आकर तेरे पास आके तेरे दीपक को, आज यही हमारे जीवन में हो रहा है। हमारा दीपक लगाया जा रहा है, हिलाया जा रहा है। अरे भाई समझ जाओ, पहले के समान काम कर लो। अगर पहले के समान काम नहीं करोगे तो मुश्किल है, परेशानी तो आएंगी। अगर आज हम अपने जीवन में झांक कर देखें, हमें लग रहा है कि हमारा जीवन हिलाया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि तुम सही नहीं हो, गलत हो। अगर सही होते तो ये शब्द हमारे लिए ना लिखा जाता। चेक कर कि तू कहां से गिरा तो मन फिरा, पहले के समान काम कर। पहले के समान हम जो पहले कर रहे थे ना, वो नहीं कर पा रहे। तो यही तो हमारा दुख है, यही हमारा दुखों का कारण है। तो वचन कहता है, चेत कर कि तू कहां से गिरा। अब ये जगह, ये समय हमारे लिए कि हम मन के अंदर अपने आप से पूछें, प्रभु जी गलती कहाँ हो गई। अगर आज जीवन में परेशानी आई है तो गलती कहाँ हुई है। अगर आज जीवन में चिंताएं आई हैं तो कहाँ गिर गए। मन फिराने का अवसर आ गया। चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है भाई। तो मन फिरा, चेत कर। चलाएंगे और जाएंगे, लोग आएंगे, बोलेंगे अच्छे से, जोर जोर से बोलेंगे। जोर से नहीं बोलता, प्लेन बात कर रहा हूँ। अगर भाई हम अपने मन में नहीं झांकेंगे तो हम तो गिरे के गिरे और पड़े के पड़े रहेंगे। हमारे जीवन में लफड़े ही रहेंगे। हम हमेशा बीमारी से लड़ते रहेंगे, हमारा पैसा बीमारी में जाता रहेगा, हमारा भविष्य नहीं बन सकता। इसलिए प्रभु जी का वचन कह रहा है, चेत कर। अभी समझ जाओ भाई, मुझे गलती से मानो। प्रभु जी कह रहे चेत कर, अमन फिरा और पहले के समान क्या कर, ढोल बजा, क्या कर, पहले के समान क्या कर, काम कर। कौन करेगा? खाली जाओ, किसने करना? पहले के समान कौन काम करेगा? मेरा पड़ोसी करेगा, क्योंकि मेरे पड़ोसी का बड़ा टीवी आ गया, मेरा छोटा है। उसकी बड़ी गाड़ी आ गई, मेरी वो अभी तो स्कूटर ही चल रहा है। मन करता है कभी कि बड़ा पत्थर उठाकर टीवी मार दे। सबसे ज्यादा जलन हमारे पड़ोसी से होती है।
जहाँ उसके बच्चों को देखते उनका अच्छा रिजल्ट आ गया, हमारे फिर वो ऐसा लगता है कि प्रभु जी की कृपा हमारे ऊपर है ही नहीं, हमारे ऊपर प्रभु जी की कृपा ही नहीं है। घर में शांति है, धन पे बिल्कुल कृपा नहीं है, दुखों का व्यापार कर रहे हैं हम जीवन के अंदर, हमारे घर के अंदर सुख नहीं आया। तो मैं जानता हूँ जितने लोग बैठे हुए हैं उनके घर में सुख नहीं आया नहीं, सुख दिखा ही नहीं। सुख क्या होता है? सुख ऐसा होता है रात को 5 मिनट में सोता हो, तो सोता 5 मिनट, आधा घंटा लगता सोने में। अगर मुझे यहाँ लेटा दो 5 मिनट, तो सच बता रहा हूँ तो ऐसा हिलाएंगे तो जाके फिर उठ जाओ, बोलने का टाइम आ गया। हमारी जीवन में क्या हो रहा है? इतना ज्यादा दुख है, इसको छीन लिया है किसी ने। इसीलिए प्रभु जी कहते हैं अरे चेत कर तो कहां से फिरा और मन फिरा। छोटी सी बात, बड़ी बात बनी, ऐसा लगता मन फिराने में कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स है, थर्मोडायनामिक इक्वेशन सेट करना है क्या, हाइड्रोलिक की कैलकुलेशन कैलकुलेट करना है। हाँ, आई कैन डू हाइड्रोलिक कैलकुलेशन, आई कैन सेट। रॉकेट साइंस तो नहीं, जो रॉकेट ऊपर भेजते हैं उसका तरह ज्ञान हमें होगा तभी हमारा मन फिरेगा, ये सब तो नहीं। मन फिराने के लिए कोई साइंस की जरूरत नहीं है। मन फिराना प्रभु जी के साथ लिपट, मन फिराना का मतलब प्रभु जी के चरणों पे अपने आप को फेंक देना है। मन फिराना प्रभु जी से लिपट जाना है। इसलिए कह रहे हैं अरे मैं मन फिरा और पहले की शाम कर चेत करके तो कहां से गिरा, तो जहां से गिरा वहीं से अपने आप को प्रभु जी के चरणों को फेंक दे, अपने आप को प्रभु जी के साथ लिपटा दे और पहले के समान काम कर, वही जीवन में सुख आएगा। एक बच्चा मेरे घर में डेली आता है, मैंने एक डॉगी रखा, अपनी बड़ी सिस्टर के लिए, क्योंकि वो ओल्ड हो गई हैं, भूलने लगी हैं, तो डॉग इज सच ए एनिमल जो आदमियों को एक्टिव रखता है। डॉग है मेरे, बीगल डॉग है, जो कलरफुल डॉग होता है, येलो वाइट कलर का, टेल उसकी खड़ी रहती है, जो बच्चों से बहुत प्यार करता है। आदमियों से करते ही बच्चों को ज्यादा प्यार करता है, मौके के दूर पर काटेगा करके। तो वो छोटा बच्चा है, आता है, डेली आता है, 2 काम करता है, एक तो डॉग से खेलता है, फिर दीदी से बोलता है पानी पिला दो मुझे, डॉगी नहीं मुझे पी के रहेगा, चाहे वो एक घुट पिए, और उसकी हैबिट है। यही सब लाइफ में जब तक हम नहीं पहुंचेंगे, हम प्रभु जी से कभी नहीं लिपट पाएंगे। जब तक हम अपने आप को बच्चों के समान प्रभु जी के चरणों पर नहीं फेंकेंगे, हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारा कल्याण नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मुसीबतें टकराती रही, बीमारियां आती रही, पछतावा होगा नहीं, और हम ये इसी उधेड़ बुन में लगे रहेंगे, अरे इस संडे नहीं अगले संडे प्रभु जी को ग्रहण कर लेंगे। प्रभु जी कहते हैं अरे भाई मन फिरा, चेत कर। पहला सवाल तो यही चेत कर, चेत रहे भी कि नहीं चेत रहे यार, मन लगा यहाँ पे पता नहीं घर में क्या बना होगा, पैसा नहीं थी, लंबी मिट्टी कर दी, पता नहीं किसको बुला दिया, कहाँ की बातें कर रहा था। थिंग्स कीप कमिंग इन द माइंड। प्रभु जी कहते चेत कर, छोटे बच्चे की तरह चेत कर ले। छोटे बच्चे के मन में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं होती, बड़े आदमी के मन में होती है। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज्यादा सफेद क्यों, बस साड़ी ने परेशान कर दिया, उसकी शर्ट मेरी सफेद से क्यों नहीं चमक रही, बिना बात के हम उलझे हुए हैं उन चक्रों में जिससे हमारा कुछ लेना देना नहीं, बट अपने दिमाग की एक्सरसाइज को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो जी क्या कहते हैं, चेत कर, छोटे बच्चे की तरह चेत कर और मन फिरा, अब पहले समान क्या कर। क्या हम पहले के समान काम नहीं कर सकते? क्या हम प्रभु के साथ में लिपट नहीं सकते पहले की तरह? क्या अपने आप को उनके चरणों पे फेंक नहीं सकते? प्रभु जी आज के बाद मैं
आपको नहीं छोड़ूंगा। और जब तक ये भावना आपके मन में नहीं आएगी, आप तो आधा घंटा तो कम से कम मुस्तसिल रहेंगे। प्रभु जी का चित कर, तू कहां से गिरा, मन फिरा और पहले के समान काम कर। इसमें कोई बड़ा कॉम्प्लिकेट चीज है क्या? कोई डिफिकल्ट चीज है क्या? क्या हम मन नहीं फिरा सकते हैं? पहले के समान काम नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम है कि नहीं करें? किसी पंडित ने या मौलवी ने या पादरी ने बोला भाई भी मत करना, भी टाइम नहीं है, ऐसा बोला किसी ने? प्रभु जी का वर्ड आपसे अब मुझसे बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? अरे भाई छेद कर ले, गलतियां होगी या ना मान ले, प्रभु जी के चरणों में आ जा, अपने हृदय को प्रभु जी के चरणों से जोड़ ले। चित कर, तू कहां से गिरा, मन फिरा और पहले के समान काम होना चाहिए। Everybody should enjoy the good life. There should be no dirt, no scarcity, nothing in the life which bother you. Everybody want that kind of life. Everybody should enjoy beautiful things of God given to you free. हम सांस ले रहे हैं, उसमें भी हमें प्रॉब्लम हो रही है। एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूँ। प्रभु जी ने कोरोना के टाइम पे आप लोगों पर कितनी मेहरबानी की, सब पे नहीं, आप लोग ने। जिस जगह मेरा स्कूल है उससे 3 किलोमीटर पहले ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान है, और वो एक ही रोड है, 2 रोड नहीं है। मुझे उस रोड से रोज निकलना पड़ता था स्कूल जाने के लिए। उसके आगे मेरा फार्म है, एग्रीकल्चर फार्म। कोरोना के टाइम पे एग्रीकल्चर फार्म होने के नाते मेरे पास परमिशन थी कि मैं रोज वहां पे जा सकता था। किसानों की परमिशन थी, तो परमिशन लेके मैं रोज जाता था। लेकिन जब मैं उस ऑक्सीजन के पहले आता था, आदमियों को 1 किलोमीटर से लेकर दूसरे किलोमीटर तक रोता हुआ देखता था। मैंने आदमियों को रोते हुए देखा है, आंस बहाते हुए, बिलखते हुए, धाड़े मारते हुए। आपने कोई ले रहा है? कोई नहीं ले रहा? बताओ, सब ले रहे हैं। आप भी ले रहे हो? सब ज्यादा जोर से लो, आवाज आने चाहिए कान में, क्योंकि आपको पता है मैं तो बहरा आदमी हूँ, ऊंचा सुनता हूँ। ज्यादा जोर से सांस लीजिए, मेरे कान में आने की आवाज। हाँ, 1 मिनट रोक कर रखो। आपको पता है आप नहीं रुक पाएंगे, नहीं रुक पाएंगे। इसी सांस को पाने के लिए अगर आपको 1 दिन नहीं, इसी सांस को पाने के लिए हिंदुस्तान से करीब 5.5 लोग, 5 लाख लोग इस दुनिया को छोड़कर मेरा अपना एक बड़ा अच्छा फ्रेंड पादी साहब थे बॉम्बे के, मैं और वो एक जैसे भाई जैसे थे। वो भी बड़े अच्छा काम करते थे कम्युनिटी के लिए। उनको कहीं से लग गया विदिन 2 days, 2 days, ज़्यादा दिन नहीं। आज बीमार पड़े, ऐसा भी टाइम है। इस सांस को पाने के लिए 5.5 लाख लोग हिंदुस्तान से निपट गए, चले गए, लेकिन आप नहीं गए। अब इसको दूसरी जगह ले लो। अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना होना पड़े, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान मत लेना, कभी ना करें कि किसी का ऐसा हो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं 67 ईयर्स का हो गया, अगर मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ और मुझे 1 दिन का ऑक्सीजन का 1000 रुपये देना पड़ेगा मिनिमम। ऑक्सीजन नाक में लग गई ट्यूब तो उनका तो रिकॉर्ड चालू हो गया, मीटर चालू, ट्यूब लगती 1000 रुपया देने का। बड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े में तो 12,000 रुपये देता हूँ आपको वजह से। छोटा सा बात कर रहा हूँ, ट्यूब लगती 1000 रुपये का अकाउंट खुल गया। अगर मुझे प्रभु जी को 67 ईयर तक 1000 रुपये रोज देना पड़ जाएगा, तो उन्हें क्या होगा मालूम है? मेरी शर्ट उतर जाएगी, मेरी पैंट उतर जाएगी, मेरे घर के बर्तन बिक जाएंगे, मेरा घर बिक जाएगा, फार्म बिक जाएगा, स्कूल बिक जाएगा, लेकिन प्रभु जी का कर्जा नहीं पाऊंगा। समझ? Nearly 30 crore rupees I have to pay to the God. इसलिए प्रभु जी कह रहे छेद कर,
के ऊपर गलगते और तड़पते हुए देखा है, इसलिए मन फिरा छेद किया कि तू कहां से गिरा और मन फिरा। इसलिए प्रभु जी का वचन ध्यान से सुने, कहता लौट आओ मन फिराओ। क्या करो? लौट आओ, मन फिराओ और लौट आओ। क्या करने गए? मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि तुम्हारे लिए प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए हैं। प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय का 19वां पद। प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय का 19वां पद क्या कहता है? देखें जरा 19वां पद। हाँ, लौट आओ। पतरस लोगों से कह रहा है भाई, उस भीड़ से कह रहा है पतरस, क्या कह रहा है भाई? इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। किसके पाप मिटाए जाए? तुम्हारे पाप। प्रभु जी का वचन सुना, तू कहां से गिरा? मन फिरा। ये वचन कहता लौट आओ, मन फिराओ कि मेरे पड़ोसियों के पाप मिटाए जाए। किसके पाप मिटाए जाए? मेरे पड़ोसियों के क्या मिटाए जाए? यहाँ लिखा है मेरे पड़ोसियों के पाप मिटाए जाए। ऐसा कुछ लिखा होगा, देख लो ठीक से। हृदय ला रही थी ना पड़ोसियों के नाम से, देख लो क्यों लिखा होगा पड़ोसियों के नाम से, तो तुम्हारे पड़ोसियों के पाप मिटाए जाए। क्या लिखा है भाई? पढ़िए, पढ़े। मिटाए जाएं। लौट आओ और मन फिराओ, तुम्हारे तुम्हारे पाप पाप क्या किए जाएं? मिटाए जाएं। मिटाए जाएं। किसके पाप मिटाए जाएं? किसके पाप? हमारे पाप मिटाए जाएं। पाप मिटाने के लिए छेद कर तू कहां से गिरा, लौट और मन फिराओ। पाप मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लौटना तो पड़ेगा। जो हम कर रहे हैं उसे तो हमें बताना तो पड़ेगा, लौटना तो पड़ेगा। इसके बिना हमारे पाप नहीं मिटाए जाएंगे। प्रभु जी के दास पतरस ने लोगों को यूहन्ना के साथ मिलकर भीड़ लगा, अरे भाई लौट आओ, मन फिराओ, तुम्हारे पाप क्या किए जाएं? किसके पाप? जोर से बोलिए। इसके पाप मिटाए जाएं। मेरे दोस्त के पाप मिटाए जाएं, या मेरे चाचा के, मेरे चाचा बहुत खराबी है, उसके पाप मिटाए जाएं। ऐसा तो नहीं है? या मेरे ताऊ के, किसके पाप मिटाए जाएं? हमारे पाप मिटाए जाएं। लौट आओ कि हमारे पाप मिटाए जाएं, ताकि विश्रांति के दिन आए। किसके दिन आए? विश्रांति के दिन। इसी को पाने के लिए हम लोग तरस रहे हैं। विश्राम है ही नहीं हमारे जीवन। सुबह उठते ही हमारी साइकिल चालू हो जाती है। साइकिल से मतलब कोई काम करो, दोबारा दिन ऑफिस भागो, ये करो, बच्चों को तैयार करो, खाना बनाओ, पैसा अरेंजमेंट करो, उधर जाओ, हॉस्पिटल देखने करो, ये काम साइकिल ऑफ द लाइफ स्टार्ट मॉर्निंग। प्रभु जी कह रहे हैं इससे प्रभु के सम्मुख से, किसके सम्मुख से? प्रभु के सामने से। किसके सामने से? सामने से तुम्हारे लिए कैसे देना है? विश्रांति। और प्रभु जी हमसे क्या कह रहे हैं? अरे भाई चेत कर, तू कहां से गिरा? मन फिरा, लौट आ और मन फिरा, लौट आ और मन फिरा, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। किसके पाप मिटाए जाएं? हमारे पाप मिटाए जाएं। और पाप तभी मिटेंगे जब हम लौट कर आएंगे। किसके चरणों में? प्रभु के चरणों में। इसलिए मैं कहता हूं अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ो। अपने प्रभु से जब आप लिपट जाओगे तो विश्रांति के दिन अपने आप आ जाएंगे, सुख चैन आने लगेगा, घर के अंदर शांति शांति, सब कुछ अच्छा होगा, कुछ भी खराब नहीं होगा। चिड़िया भी नहीं उड़ती थी कोरोना के टाइम, लखनऊ में भी पूरा बंद, कोई आदमी सड़क पर नहीं दिखाई देता था। ऐसे समय में प्रभु जी ने हमें अकलीशन दे दिया।
क्या ऐसा हो सकता है? जब ऑफिस में ना चल रहे हो, आदमी घरों में छिपे बैठे हैं, कोई सड़क पर निकलता ना मुझे छोड़, मैं डेली निकलता था क्योंकि मेरे पास था। मैं जब निकलता था घर से 10 मिनट के अंदर वहाँ पे पहुँच जाता था। 120 130 की स्पीड से जीप गाड़ी है, अच्छा स्पीड मारती है, 10 मिनट के अंदर से। अब ये आधा घंटा लगता है। तो क्रांति के दिन लाने के लिए हमने क्या करना होगा? लौट के आना होगा, अपने मन को फेरना होगा, अपने घर में अपने मन में प्रभु जी को बसाना होगा। जब तक प्रभु जी हमारे मन में नहीं बसेंगे, हमारे घर के अंदर सुख के दिन नहीं आएगा। लाइट आ गई बहरे के नाम तो, है ना? बहरे बोलने से लाइट आ गई, प्रभु जी खाने सब उन्हें पता लग गया कि सबको सुनाई नहीं दे रहा है। अभी लग रहा पंखे चल रहा है। आपने सुना? अगर हमने प्रभु जी के चरणों से सुख का जीवन जीना है, लौट के तो लौट कर तो आना ही होगा और अपने आप को प्रभु जी के साथ जोड़ना होगा। अभी हमारे घर के अंदर विश्राम, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु के चरणों से तुम्हारे लिए कैसे दिन आए? विश्रांति। कितने लोग चाहेंगे उनके घर में विश्रांति के दिन आए, शांति के दिन आए, खुशहाली के दिन आए? वह पहाड़ में जाके वो करोगे, मन योगा पहाड़ में जाते मन ऋषि मुनि बर्फ पे बैठते हैं, तपस्या करते हैं, वो करने के बाद सुख आएगा। मैं जिस जगह मेरे स्कूल के बाद एक गाँव है, उसमें एक मंदिर है सड़क पे, मैं जून के महीने में देखता हूँ, एक बुढ़ा आदमी है, उसमें बाजारी है, वो बीच में ऐसे बैठ जाएगा, चारों तरफ कंडे की आग जलाएगा। कंडा गोबर का जो उबला होता है कंडा बोलते हैं, कंडे की आग जलाएगा, बीच में घनी दोपहरी में जून के महीने बैठ के तपस्या करेगा। मुझे नहीं पता उसे कुछ दूर के कुछ जीवन को लगा रहे हैं दाव के ऊपर। प्रभु जी आपके जीवन को दाव पे लगाना नहीं चाहते। आपको नहीं बोले आग जला के बीच में बैठ जाओ फिर प्रभु प्रभु करो बैठ के, सिंपल सी बात है। क्या है? लौट आओ और मन फिराओ। इनमें योग नहीं करने का, कोई पालती मार के तपस्या नहीं करनी है, आप धूप में नहीं बैठना, आग नहीं जलाना चाहो। सिंपल सी बात है। क्या है? क्या करना है हमने? बोलिए। जब तक हमारे पाप नहीं मिटेंगे, शांति घर में नहीं है, कभी भी नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हम लौट कर प्रभु जी के साथ अपने आप को जोड़ें। एक और पद में आप ध्यान रखिएगा, जो कहते हैं, देख मैं तेरे हृदय पे खड़ा हुआ खटखटा रहा। क्या? देख मैं तेरे हृदय पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं अंदर आऊंगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कौन बोल रहा है? प्रभु जी बोल रहे हैं। देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 30 अध्याय का 20 नंबर, प्रकाशित वाक्य का 20 अध्याय, और सॉरी 3रा अध्याय का 20 नंबर, जरा पढ़ें क्या लिखा दिया। हाँ, प्रकाशित वाक्य उसका क्या लिखा है? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। कौन खटखटा रहा भाई? हमारा चौकीदार है, ये गेट कीपर कॉलोनी का। कौन खटखटा रहा है? कौन खटखटा रहा है भाई? हमें बताओ नहीं कौन खटखटा रहा है। ऐसे चोर खटखटा रहा हो, दरवाजा खोल के माल लेके चला गया, ऐसे बोल रात को खटखटा रही, दरवाजा खोल दिया, जो कुछ था वो भी चला गया है। क्यों? रात को जरा दरवाजा सोच समझ के खोलते हैं हम लोग, पहले पूछ लेते हैं, श्योर है कौन है भाई दरवाजे पे। आप समझ रहे कि नहीं? ऐसे नहीं खोलते थे, खोलते कोई दरवाजा, पहले पूछ देखेंगे कोई है कि कोई और है। क्या लिखा भाई?
देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ मैं द्वार पे खड़ा हुआ क्या कर रहा हूँ, कुछ तो काम कर रहा हूँ भाई। देखो यदि कोई मेरा सब सुनकर द्वार खोलेगा अपनी गाड़ी बहुत तेज चल रही थी। देखो मैं द्वार पे खड़ा हुआ एक काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहा हूँ? क्या खटखटा रहा हूँ? मेरे हृदय को खटखटा रहा है। द्वार पे खड़ा हुआ कोई आदमी तो मेरे हृदय को खटखटा रहा है। कौन खटखटा रहा है? आपको लग रहा है कौन खटखटा रहा है? यीशु तो नहीं, कौन थोड़ा सी खटखटा रहा है, दे दे भाई दूध की थैली, ऐसा तो नहीं हम उसका दरवाजा खटखटा रहे हैं। यीशु तो नहीं, कौन खटखटा रहा है? आपको लगता है कि आज प्रभु जी आपके हृदय पे खड़े हुए खटखटा रहे हैं? कितनों को लगता है कि आज प्रभु जी हमारे हृदय के ऊपर खटखटा रहे हैं? कितनों को लग रहा है कि प्रभु जी आज मेरे हृदय को खटखटा रहे हैं? मेरे को नहीं लगा, मैं देखेंगे मैंने, क्योंकि आप ये तो संबंध आपका है प्रभु जी से, मेरे से नहीं है। कितने को लग रहा है कि प्रभु जी आज मुझसे कह रहे हैं भाई लौट आ और मैं आज तेरे हृदय पे क्या कर रहा हूँ? खटखटा रहा हूँ। अगर आप ये वर्ड सुनोगे और समझोगे इसका मतलब, तो इसका मतलब बहुत ही अच्छा है। पहले आपने प्रसाद की बात सुनी कि प्रभु जी के चरणों से आपके लिए विश्रांति के दिन आ, जैसे मैंने बताया कि मेरी मदर हमारा इंटरेस्ट पूजा में नहीं था और ये ओम जगदीश में नहीं था। हमारा तो इंटरेस्ट था माँ की पूजा कब होता है, प्रशांत आटे में, जिसमें चीनी मिली होती, आटे के भून के चीनी मिला देती तो प्रसाद होता, तो सब बच्चों को दे देते। लगा हुआ है जीवन है इसके अंदर, कोई तो दे रहा है, कोई तो कह रहा द्वार खोल ले भाई, लौट आ, मन फिरा, मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? खटखटा रहा हूँ। कौन खटखटा रहा है? अगर आपको लगता है प्रभु जी आपके हृदय पर खटखटा रहे हैं, तो आपने अपने आप को प्रभु जी के चरणों से जोड़ लेना है। और जब आप अपने आप को प्रभु जी के चरणों से जोड़ेंगे, वही जीवन में विश्रांति के दिन आएंगे। तभी तुम्हारे जीवन में विश्रांति के दिन आएंगे। तभी तुमको लगेगा कि मुझसे प्यार करते हैं, मेरी उन्होंने प्रार्थना को सुना, मैंने अपने हृदय को बदला, अपना हृदय खोला और प्रभु जी मेरे हृदय में आए। बहुत अच्छा लगा इस पद के अंदर, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर, हमारे पास है खिलाने के लिए, मेरी बुराई, मेरा घमंड, मेरा ओछापन, मेरी फेलियर्स, मेरी चिंताएं, मेरे झगड़े, अगर हम प्रभु जी के सामने इन सबको अर्पण कर देंगे हृदय को खोलकर, तो प्रभु जी हमारे हृदय में आएंगे और हमें क्या करेंगे? गले लगाएंगे। लिखा है, कितना अच्छा लगा है अगर आज प्रभु जी मेरे घर में आए और मेरे साथ बैठ के भोजन करें, तो मुझे इसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज प्रभु जी मेरा हृदय को देखकर मेरे घर में आ जाए, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। विश्रांति के दिन आ जाएंगे, घर की चिंताएं खत्म हो। जैके के घर में जो गए तो दुख नहीं किया, घर के बाहर जगह की गवाही बहुत अच्छी है। प्रभु जी उसके घर के अंदर गए, उसने अपने घर का आधा भाग किसको दे दिया? निकाल दी बुराई और कहा जिसका लिया है दोगुना चौगुना लौटाऊंगा। आज जरूरत है कि हम प्रभु जी के साथ कहें, प्रभु जी आप तो जगही के घर में गए ना, मेरे भी दिल में आ जाओ, मेरे ही हृदय में आ जाओ, मेरे को भी आप ऐसा वर्ड दो जैसा आपने जगह को दिया है। मेरी सारी बुराइयों को निकाल दो, मेरी सारी चिंताओं को निकाल दो, क्योंकि आजकल हम क्या कर रहे हैं ये भी समझ लेना। आज के जमाने में हम क्या कर रहे हैं कुछ सुन लेना। तू मुझे झपकी लगने नहीं देता, झपकी सुने पाजी साहब को झपकी आती है, फिर आप लाते लंच के बाद में झपकी। फ्रेंच कंपनी में काम किया हूँ, तो वहाँ पे लंच के बाद में थोड़ा सा डोज ऑफ करते हैं, तो सिएस्टा
लंच किया, 10-5 मिनट चेयर पे आके बंद करिए। लेकिन यही चीज चाइना में ऑफिशियल है। चाइना में लंच करने के बाद में ऑफिस में आपको कोई नहीं दिखाई देगा, एक भी आदमी नहीं दिखाई देगा। सब लोग कर जैसे ही वो लंच करेंगे इसके पीछे लेट जाएंगे, उधर से नहीं दिखाई दे कोई लेटा हुआ। ऑफिस में क्या करेंगे, बॉक्स फाइल को ऐसे खोल लेंगे। बॉक्स फाइल समझते हैं, मोटी वाली फाइल जो होती है उसको बॉक्स फाइल होती है, इसे खोल लेंगे और उसके पीछे क्या लेडी हो क्या जेंट्स हो सब अपना। लेकिन प्रभु जी कह रहे हैं जब तू अपना मन मेरे लिए खोलेगा, जब मैं खटखटाऊंगा और तू अपने मन को खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा। क्या करूंगा, तेरे साथ क्या करूंगा, भोजन करूंगा और तू मेरे साथ क्या करेगा। क्या चाहेंगे कि प्रभु जी आज आपके घर में आए तो भोजन करें? ये हो सकता है, ये हो सकता है कि प्रभु जी ने बिगड़ते हुए कामों को बना डाला। मेरा आज तक कोई भी काम कभी नहीं मिला, ये रिकॉर्ड है, बिना पैसे के सब काम हुए। अभी सीबीएसई का रिजल्ट निकला, मैंने बताया आनंद साहब का, जो बच्चे गांव के थे उन्होंने शहर के बच्चों को पछाड़ दिया। इसलिए नहीं पछाड़ दिया हमारे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट थे, इसलिए पछाड़ दिया हमारे साथ कौन है, सेनाओं में जाओ, इसलिए पछाड़ा। आज हमारे स्कूल की सारी जगह गांव के बच्चों ने ऐसा कर दिया, 100% रिजल्ट, एक भी बच्चा फेल नहीं, 75 नंबर से ज्यादा डिस्टिंक्शन गांव के बच्चों। उस सब्जेक्ट में सारे बच्चों के डिस्टिंक्शन आए हैं, एक भी नहीं रुका है, सब 7 सभी एक सभी। लेकिन स्कूल तभी स्टार्ट होता है जब बाइबल पढ़ी जाती है, तब दुआ कर दी जाती है। अब जैसे मैं वहां नहीं हूं आज, तो किसी हिंदू लेडी ने बाइबल पढ़ी होगी और किसी हिंदू लेडी ने प्रेयर की होगी, जब ने सिखाया हमें। आज स्कूल की रैपुटेशन सारे जहां से अच्छी, और आने वाले दिनों में शहर के स्कूलों को उठा दिया जाएगा, ये हम जानते हैं, आज जानते हैं, क्योंकि हमारे साथ कौन विराजमान है, इसीलिए प्रभु जी आपको सिखा रहे हैं, अरे भाई परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पे कड़ाई, लेकिन तुझ पे कृपा। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, दोनों चीजें भाई, कृपा भी है प्रभु जी की और कड़ाई भी है। अगर जीवन में सुख नहीं है तो कड़ाई हो रही है। जीवन में अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे तो कड़ाई हो रही है। अगर जीवन में रुपया नहीं है तो कड़ाई हो रही है। बीमारियां हैं तो कड़ाई एकदम। अगर आप रात को सो नहीं पा रहे तो कड़ाई हो। देखो कृपा भी आ रहा है और कड़ाई भी आ रहा है। अब आपको पता लग जाएगा हम कौन से पाले में खड़े हैं। कबड्डी का गेम होता तो पाला लगा था ना, पाला आधे उधर आधे उधर पे, आपको पता है मैं कौन से पाले में खड़ा हूँ, कढ़ाई वाले में खड़ा होंगे। कढ़ाई को देख, परमेश्वर की कृपा और कढ़ाई को देख, जो गिर के उन पे कढ़ाई, लेकिन तुझ पर कृपा कि तू उसमें बना रहे। यदि तू उसमें नहीं बना रहेगा तो मैं, मेरा पड़ोसी, ये मेरा ताऊ, उसको सुन, ताऊ देख लो ज्यादा बेटर, नहीं क्या करें देख के मम्मी देख ले, क्या लिखा है, परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, लेकिन तुझ पर कृपा कि तू उसमें बना रहे। यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाए। क्या हुआ? ये बात तगड़ी है पीछे पर, तो भी क्या करेगा, समझ रहे नहीं? और आज मसीही लोग काटे जा रहे हैं,
सब मसीह मैक्सिमम मसीह काटे जा रहे हैं, क्योंकि ये बात हमारे जीवन में खरी नहीं उतर रही जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे जीवन में खरी नहीं उतर रही है। परमेश्वर वचन कहता है, अरे भाई पौलुस ने पत्र रोमियो को लिखा, दो चीजें भाई, दोनों को देखो। अगर मुसीबत आई है तो देखो कहाँ हो, परमेश्वर की कृपा और लड़ाई को देख। जो गिर गए उन पर कड़ाई, उन पर कड़ाई। हाँ। अब ये सवाल हो रहा है कि अगर कड़ाई मेरे जीवन में हो रही है तो कृपा कहाँ खो गई है? अगर आज मेरे जीवन में प्रॉब्लम आ रही है तो कृपा कहाँ खो गई है? इन्हें कोई तो लिंक टूट गया ना, तभी तो हम कृपा कुछ भूल कर कड़ाई में गिर रहे हैं, रात को चिंताओं के साथ सो रहे हैं। प्रभु जी का वचन था, कृपा को भी देख लो, कड़ाई को भी देख लो। मैं तो बोलता हूँ कि मेरी चश्मा अगर तो आप तो मुझे थोड़ा कम दिखाई देगा, लेकिन परमेश्वर को बिना चश्मे सब कुछ दिखाई दे रहा है। किस पे कड़ाई हो रही है उन्हें दिखाई दे रहा है, और किस पे कृपा हो रही है उन्हें वो भी दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ जितने बैठे हैं मैं नहीं बोलूँगा कि क्या हो रहा है, वो तो आप ही बोलोगे क्या हो रहा है। अब वो आप बताने की जरूरत नहीं, किसी को इशारा नहीं है, ये तो आप खुद ही बोलोगे कि भाई प्रभु जी क्या हो रहा है बताओ, इसका समाधान कैसे करें, इसका उपचार बताओ, हम कैसे इससे बाहर निकले। क्या लिखा है? परमेश्वर की कृपा और लड़ाई को देख। जो गिर गए उन पर कड़ाई, उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा। लेकिन किस पे कृपा हो रही है भाई? तो आज सब लोगों पर प्रभु जी कृपा करना चाहते हैं, सब लोगों के ऊपर, एक को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तुझ पर कृपा देख, मैं तेरे हृदय पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, यदि तू द्वार को खोलेगा मैं तेरे साथ भीतर आकर तेरे साथ क्या करूंगा? भोजन करूंगा और तू मेरे साथ भोजन करेगा। यह है कृपा। वो कड़ाई क्या है? रात को चद्दर से बात कर रहे हैं, इतनी गंदी क्यों नहीं आ रही, मौका क्यों तेज चल रहा है? कड़ाई, नींद नहीं आ रही, फिर मन बैठ के मन में घर में बोलता रहे सब लोग, तू क्या कर रहे हैं? अभी तो तूने लाइट भी नहीं आती है, नींद नहीं आएगी है? देखा वो मैं मिशन कंपाउंड में रहता हूँ, पता लगता है मुझे। मैं तो 9:30 बजे सो जाता हूँ, 9:30 बजे मेरी नींद 3:30 6 घंटे की 3:30 में खत्म हो जाती है। मैं उठ जाता हूँ 3:30 4 बजे। आज तक का रिकॉर्ड है, इसके ऊपर नहीं सो रहा था, जल्दी सो जाता हूँ। जैसी नींद, टीवी बंद, फोन बंद, सब बंद, आराम से मैं सो जाता। मेरे दीदी भी बोलते थोड़ा टीवी को देखो, कितना पैसा देते हैं टीवी का। मैं तो सपने में देखती, फिर मैंने उनके दिन के कमरे पालक सा लगाया, वहाँ जाके अपना देखते रहते। मैं तो सो ये चाहे आप थोड़े ही नंबर में हैं, घबराने की जरूरत नहीं। आज हमने अपने आप से पूछना है, मेरे जीवन में कृपा हो रही है या मैं कड़ाई का जीवन जी रहा हूं? यदि तू मन नहीं बढ़ाएगा तो तू भी कौन कटेगा? जो मन नहीं बढ़ाएगा। इसलिए जरूरत है कि हम प्रभु जी के चरणों पर आ जाए और उनसे कहें, प्रभु जी दया करो, मैं आपकी कड़ाई का सामना नहीं कर सकता, मैं अपने हृदय को आप मैं निवेदन करूँगा, आप मेरे हृदय में आओ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ चेत कर तू काम से करा, मन थोड़ा पहले के समान कर, काम कर, वही मेरा जीवन गिराया नहीं जाएगा। इसलिए जरूरी है लौट आओ और मन थोड़ा कि तुम्हारे खिलाफ आइए। हमारे बहुत ही कृपालु दयालु प्यारे प्रभु जी बड़े श्रद्धा विनम्रता से उठाकर आपका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने सिखाया है कि हमारा लौट आना और आपके चरणों में अपने आप को जोड़ना कितना महत्वपूर्ण है। प्रभु जी आपने हमें सिखाया कि देख मैं तेरे हृदय पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। प्रभु जी आशीष दें कि हम अपने हृदय को खोले, आपकी खटखटाहट की आवाज को सुने और प्रभु जी जहाँ से आप गिरे वहाँ से मन आए। प्रभु
प्रभु जी आप हमारे हृदय में आए, हमारे साथ भोजन करें और हम आपके साथ भोजन करें। प्रभु जी हम सबको आशीषित करना, अपने वचन को हमारे हृदय में लिखना प्रभु जी, और हमें अपनी महिमा में इस्तेमाल करना। ये प्रार्थना आपके सामर्थ्य और विजय नाम आपके नाम में है। प्रभु जी आपको बहुत आशीष